हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज यहाँ पे सैटरडे की वीडियो है ये। आज यहाँ पे सैटरडे है। सैटरडे का मॉर्निंग ही हो रहा है। जस्ट मैं रूम में अभी आई और कर्टेन वगैरह खोली। थोड़ी धूप आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है घर में। और अभी चाय वगैरह पी ली है, सुबह की चाय पी ली हूँ। और कल मेरा फास्ट था तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, तो मुझे लगा पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मुझे वॉशिंग मशीन में नीचे कपड़े भी डालने हैं, वो भी डाल के आ गई हूँ। और डालने थे तो वो भी डाल दिया है। और इसके बाद मैं किचन में लगूंगी। किचन भी क्लीन नहीं की थी। कल रात में मेरा फास्ट था तो बस फलाहार वगैरह बनाई और रात में आरती वगैरह करके सो गई थी। कुछ भी ऐसे किचन साफ़ वगैरह नहीं की हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं है बट फिर भी फैला हुआ है किचन। गंदा नहीं है, जगह जगह पे सामान जो जहाँ पे है वो नहीं रखा हुआ है। तो बस कपड़े प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। फ्राइडे के दिन छुट्टी नहीं रहती है, ऑफिस बंद नहीं रहता तो नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए मैं अभी ये सब काम करने के बाद मंदिर निकलेंगे नहा के। और यहाँ पे मैं मम्मी से भी बात कर रही हूँ और साथ साथ में काम भी कर रही हूँ। नहीं तो फिर अभी बैठ के बात करती तो फिर ये सब काम में डिले हो जाता है। वैसे जब कहीं नहीं निकलना रहता तो फ्री रहती हूँ, लेकिन अभी बाहर जाना है, मंदिर के लिए निकलना है, तो इसीलिए बात करते करते अपना काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बर्तन सब क्लीन कर दी हूँ और जितने भी ड्राई बर्तन है उसको डिशवॉशर में डाल देती हूँ, या फिर जो जहाँ बर्तन रखे जाते हैं मैं जहाँ रखती हूँ वो रखूँगी। सींग माजूँगी, स्लैब वगैरह अच्छे से पोछूँगी, क्योंकि खाना हम लोग वहीं पे खाएंगे। खाना घर पे नहीं बना रही हूँ। और वहाँ जा ही रहे हैं तो वहाँ का प्रसादी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग वहीं पे खाना खाएंगे। सिर्फ नाश्ता करके निकलूँगी। तो यहाँ पे किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया है। आटा ख़त्म हो गया था, आटे का पूरा डब्बा खाली है, तो नया पैकेट लेके आए थे तो उसको डाल देती हूँ। और शाम के लिए ना आटा लगा के मतलब रख देती हूँ, क्योंकि जब कहीं से आओ ना तो फिर उतना काम करने का मन नहीं होता है और फिर रात में खाने के लिए पूरा काम करना पड़ेगा। तो बस मैं वो आटा डब्बे में डाली और आटा गूँथी और अब मैं जा रही हूँ नहाने। बस नहा के भगवान जी के सामने दिया वगैरह जलाऊंगी। और कल मेरा फास्ट था तो थोड़ा सा नाश्ता मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर खाली पेट ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो कल जो चावल फ्राई की थी वही इनको भी बचा था, ज़्यादा फ्राई कर दी थी तो इनको भी वही थोड़ा सा दी नाश्ते के में, और मैं भी वही खाई थोड़ा सा भुजिया नमकीन डाल के। फिर उसके बाद अब मैं जो सूट आयरन की थी वो पहन ली हूँ और अब थोड़ा सा रेडी होंगी। बस बाहर मतलब मंदिर के लिए निकलेंगे। तो इंडियन वेयर पहनो तो लगता है कि थोड़ी बिंदी मंगलसूत्र ये सब पहन लो, हाथ में कड़े वगैरह। वैसे भी मंदिर जाती हूँ तो मैं ये सब पहन के ही जाती हूँ। बस यहाँ पे जो कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाई थी क्लीन होने के लिए ना, तो वो सब यहाँ पे आ गए हैं। और अब मैं ये सबको फोल्ड करके फिर निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े ना बिल्कुल क्लीन मतलब सूख के निकलते हैं, एकदम ड्राई होके निकलते हैं। तो गरम गरम रहते हैं तो फोल्ड कर दो ना तो आयरन की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनको ऐसे छोड़ दिए ना तो फिर एकदम सिकुड़ जाते हैं, बिना आयरन के पहनने लायक नहीं रह जाएंगे। तो मुझे लगा बस 5 मिनट लगेगा जल्दी जल्दी फोल्ड करके, और ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। आऊँगी तो फिर जगह जगह पे रखूँगी जो जहाँ रखे जाएंगे। तो बस ये सब कपड़े फ़ोल्ड करूँगी और बस पर्स रेडी करेंगे और फिर निकलेंगे। और यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। अभी टाइम मुझे उतना याद नहीं है। बस पर्स में ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ अभी के लिए, सिर्फ अपना फ़ोन और 2 मास्क रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी भी वहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है ना, और मंदिर में बहुत ज़्यादा मतलब वो ज़रूरी है, वहाँ जाने नहीं देंगे ऐसे बिना मास्क के। बस ये नीचे चले गए हैं, कार मतलब निकाल रहे हैं पार्किंग से और मैं अब जा रही हूँ नीचे। और यहाँ पे जो आपको आवाज़ ये सुनाई पड़ रही होगी ना, ये फायर अलार्म का आवाज़ है। कुछ ऐसे आग वाग लग जाती है या फिर उनको धुआं कहीं से भी मिलता है ना, तो ये फायर अलार्म बजने लगता है। तो नीचे वाले फ्लोर का बज रहा था, हमारे फ्लोर का नहीं बज रहा था। लेकिन कुछ दिक्कत होगी अभी, शायद कंप्लेन हो कुछ, या फिर कोई आके चेक करेगा। तो फिर अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर सही करेगा, नहीं दिक्कत होगी कभी धुआं वगैरह से भी मतलब आवाज़ आने लगती है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और ये है डाउनटाउन का व्यू। और मुझे अच्छा लग रहा था तो फिर मुझे लगा मैं शूट कर लेती हूँ। और एक आध दिन मैं डाउनटाउन जाऊँगी तो वहाँ का फुल वीडियो बनाऊँगी। यहाँ का डाउनटाउन भी बहुत अच्छा है। और बस डाउनटाउन के साइड से ही मंदिर है, 40 मिनट लगता है इस मंदिर में जाने के लिए। तो अभी हम लोग बालाजी की मंदिर जा रहे हैं। राधे कृष्ण की मंदिर भी जाना था, लेकिन वहाँ मंदिर 15-20 मिनट वहाँ से और दूर है।
तो देखते हैं अगर वहाँ हो पाएगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर बालाजी के मंदिर जाएंगे, फिर किसी वीकेंड में वहाँ भी जाएंगे। और बस यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। हम लोग 15-20 मिनट ऐसे गाड़ी से घुमाते रहे और पार्किंग मिलने में बहुत दिक्कत हुई। फाइनल जाके कोई जा रहा था तो फिर हम लोग को मिला कि हाँ यहाँ पे पार्क कर देते हैं तुरंत, वरना हम लोग 2-3 राउंड मंदिर के ऊपर भी है पार्किंग, नीचे भी है, और जिस फ्लोर पे मतलब भगवान जी की मंदिर है वहाँ भी है, बट बहुत टाइम बाद हम लोग को पार्किंग मिली। और अभी बस अंदर जाके दर्शन करेंगे, और अंदर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, बस बाहर की क्लिप ले रही हूँ। और यहाँ दर्शन वगैरह कर लिए हैं और यहाँ पे खाना ऐसे ही ना ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सारा दिया रहता है, आपको जो भी ऑर्डर करना है यहीं से ऑर्डर करिए, पेमेंट भी यहीं से करिए, सिर्फ जो स्लिप निकलेगा ना वो ले जाके वहाँ काउंटर पे देना होता है जहाँ खाना मिलता है, तो वो जो आप मतलब पे किए रहेंगे वो मिलेगा। तो हमने एक लड्डू लिया है और कर्ड राइस ली है, और जो खिचड़ी यहाँ की होती है फेमस वो ली है। तो सब $3-3 में, चाहे जो भी लीजिए आप $3-3 में मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें ली हैं, तो यहाँ पे $9 हुआ। बस आप पेमेंट करिए, यहाँ पे स्लिप एक निकलेगा, वो जाके जहाँ पे अलग काउंटर होगा वहाँ पे लगना है और वो स्लिप दे देंगे, तो फिर वो डब्बा अपना रख लीजिए जो आप ऑर्डर किए हैं, और ये वहीं जमा कर देना होगा स्लिप सारा। बस यहाँ पे बाहर आए हैं, यहाँ पे चप्पल वप्पल निकालने का एरिया है, बस यहाँ पे अपना अपना स्लीपर पहनेंगे। और यहीं पे वॉशरूम वगैरह भी रहता है बाहर, मतलब जहाँ स्लीपर निकालते हैं। बस यहाँ से हाथ वगैरह जिसको धोना है या फिर वॉशरूम जाना है वो जाए, और फिर बस यहाँ से ऐसे ही लंबी सी लाइन रहेगी। और खाने का एरिया अलग रहता है, वहाँ डेस्क बेंच भी सारा बना रहता है, आपको लगे तो आप वहीं बैठ के भी खा सकते हो, आप घर पे लेके जा सकते हो। तो आज काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा भीड़ था, लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, जिसके साथ भी यहाँ रहते हैं, तो भीड़ की वजह से वो भी पूरा फुल था, जगह वहाँ भी नहीं था। तो घर पे का खाना, तो बस यहाँ पे ऐसे जो ट्रे रखा होता है, लाइन में लोग लगे रहते हैं, बस वहाँ पे ट्रे रखा होता है, ट्रे रखिए और जो जो अपना ऑर्डर है अपना देख के लेते जाइए। ऐसे ही डब्बा पैक करके रखे रहते हैं सारा। हमारा एक ऑर्डर था योगर्ट का राइस, तो वो हम लोगों ने लिए। देखिए आगे एक लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन बढ़ती रहती है। और यहाँ पे सांभर हम लोग एक डब्बा लिए थे, तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे डब्बे रखे रहते हैं, उसके भी आप ऐसे लेते हुए आगे बढ़िए। और उपमा रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखिए हम लोग को नहीं लेना है तो आगे बढ़ गए, लड्डू एक हम लोग लिए थे, वहाँ पे बस एक लड्डू देंगे और इसके साथ चटनी जो देते हैं वो देंगे, और बस आगे बढ़िए। और यहाँ पे एक जो हम लोगों ने कागज़ का वो थैली रहती है, तो ये लीजिए और इसमें अपना पैक कर लीजिए, और घर लेके जाना चाहिए तो घर ले जाइए, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे वो मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अब घर पे खाएंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और अभी उतनी ज़्यादा हम लोग को भूख लग नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो बस घर पहुँच के खाएँगे। और यहाँ पर देखिए इतना सारा भीड़ रहता है ना, बैठ के भी खा सकते हो, और यहाँ जगह भी नहीं खाली थी, तो इसलिए हम लोगों ने लगा चलो घर पर फिर चल के खाते हैं। और फिर हम लोग कार ऊपर पार्क किए थे, तो सीढ़ी से चढ़ के फिर ऊपर कार के पास आए, और यहाँ पे बस लड्डू जो लिए थे ना उसको खा के पानी पी लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, प्रसाद है। तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे पास में ना पटेल ब्रदर्स है, हम लोग के यहाँ जो पास में इंडियन स्टोर है ना वो पास में ही है, लेकिन पटेल ब्रदर्स में चीज़ें और भी ज़्यादा मिलती हैं और भी फ्रेश मिलती हैं। तो और ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब 40 मिनट मंदिर है और फिर यहाँ से 5 मिनट वो है,
तो 45 मिनट पड़ता है, इसलिए हम रेगुलर वाला जो इंडियन स्टोर होता है ना वो वहीं से शॉपिंग करते हैं। बस जब यहाँ पे आए रहते हैं कभी तो पटेल ब्रदर्स से ले लेते हैं चीज़ें। तो यहाँ पास में ही है, तो हम लोग को लगा पहले ये लड्डू खा के थोड़ा पानी पी लेते हैं गाड़ी में ही, फिर उसके बाद पटेल ब्रदर्स से ग्रॉसरी वगैरह कर ही लेते हैं, क्योंकि वीकेंड में हम लोग ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। वैसे बीच बीच में जब कुछ कभी नहीं ध्यान रहा या फिर कुछ ख़त्म हो गया तो ले लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते की शॉपिंग वगैरह तो मोस्टली करते ही हैं वीकेंड में। बस यहाँ पे पटेल ब्रदर्स आ गए हैं, और यहाँ पे जितने लोग मंदिर आए थे ना लोग एक लोग वही लोग यहाँ पे भी दिख रहे थे। मुझे लगता है दूर से आते हैं तो फिर पटेल ब्रदर्स आते ही होंगे। और पटेल ब्रदर्स मतलब इंडियन स्टोर है, यहाँ का इंडियन सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। जैसे इंडिया की जो सब्जी होती है, इंडिया का जो राशन पानी होता है वो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइन से सब्जियाँ हैं। यहाँ पे बड़ा बैगन, लंबा वाला बैगन, ग्रीन बैगन, छोटा वाला बैगन। यहाँ पे ऑप्शन पटेल ब्रदर्स में ना ऑप्शन सब्जियों के ज़्यादा रहते हैं, और हमारे पास जो इंडियन स्टोर है उसमें भी रहते हैं काम भर के चीज़ें, और ऊपर में प्राइस लिखा होता है, लेकिन LB पे लिखा होता है। और ये 1-2 आपको जो भी लेना है लीजिए, काउंटर पे जाके उसका वेट के हिसाब से मतलब लगा देते हैं, बिल बना देते हैं। और यहाँ पे ना कुछ खाने वाली चीज़ें भी रहती हैं, जैसे कचौरी है और ग्रेवी मिलती है सब्जियों की, आप घर पे ले जाके बनाइए। समोसे वगैरह फ्रेश मिलते हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ पैक कराए हैं। और यहाँ पे बस काउंटर पे आ गए, बिल जहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग की बिलिंग वगैरह हो गई है। तो अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों ने सब्ज़ी ले ली है। एक हफ्ते के लिए सब्ज़ी ले भी लेते हैं, और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ कुछ ज़्यादा फ्रेश रहती हैं, तो यहाँ से आए थे तो ले लिए। और बस यहाँ पे बिलिंग वगैरह हम लोग की हो जाएगी, फिर बस घर पे निकलेंगे, और यहाँ से घर पहुँचने में हम लोग को भी 50 मिनट लगेंगे। तो खाना वगैरह भी नहीं खाएं, और यहाँ 3-3:30 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थे, तो फिर कार पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और वैसे भी 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, घर में 2 घंटे लग जाते हैं घर से निकलते और घर से पहुंचने में। बस यहाँ पे हम लोग का 2 कार्टून पैक हो गया है, और बस गाड़ी में डालेंगे सामान। और कुछ चीज़ें रिटर्न करने के लिए भी रखी थी, तो हम लोग सोचे थे आते टाइम रिटर्न कर देंगे। कुछ कपड़े वगैरह थे लेके आई थी, मुझे अभी पसंद नहीं था तो वो रिटर्न करने थे, तो अभी वो उसके लिए टाइम नहीं है। अगर लगेगा तो फिर घर पे जाके खाना वाना खा के चाय वगैरह पी के फिर लगेगा तो निकलेंगे, नहीं तो फिर किसी और दिन करेंगे। इसीलिए हम लोग कार में ही रख दिए थे, अगर टाइम मिला तो कर देंगे लगे हाथ, लेकिन अभी तो लग रहा है घर पे सीधे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर। अब बस अभी मैप में आगे मैं दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। बस यहाँ पे जो हम लोग खाने के लिए लिए ना वो आगे अब साथ में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 44 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, और अभी यहाँ 3:18 हो रहे हैं। हम लोग को पहुँचते 4:30 वगैरह बज जाएंगे। तो यहाँ पे बस अब घर पे आ गए हैं अपनी बिल्डिंग के सामने। बस गाड़ी पार्क करेंगे और जो सामान है उसको लेके चलते हैं घर पे। तो यहाँ पे जो प्रसाद लिए थे वो थोड़ा थोड़ा हम लोग खाएंगे। बहुत ज़्यादा अभी भूख ना, बहुत लेट हो जाता है तो भूख भी मर जाती है, तो वहाँ भी नहीं खाए कि घर पे खाएंगे। घर पे आते आते भी देर हो गई है, तो 2 चम्मच सिर्फ वो हम लोग लिए। और ये जो समोसे लिए थे ना, तो एक आलू समोसा था, वहाँ पे एक पनीर समोसा मिलता है, ये पनीर समोसा है, और ये काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो हम लोग को लगा अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने एक आलू लिया था और एक पनीर लिया था, बट पनीर वाला भी बहुत अच्छा था। और ये दाल बड़ा वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। हम लोग अभी खाए नहीं थी तो सिर्फ एक लिए, क्योंकि पता नहीं अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड ना बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी हम लोग 2-3 ले लेते हैं, बट इतने ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं निकलते, तो फेंकना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक लिए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। और वो सब खाने के बाद में चाय चढ़ाई में एक साइड, और ये सारी सब्जियां बाहर निकाली। मुझे लगा आप लोग को भी शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद ये सब्जियां फ्रिज में डालूँगी। तो यहाँ मैंने एक धनिया पत्ता लिया है और एक बैगन, बड़ा बैगन लिया है। तो इसे छोटा नहीं था, नहीं तो थोड़ा छोटा लेते, क्योंकि हम लोग बैगन भूजेंगे भी तो भी वो बहुत बड़ा है, बट ठीक है। तो करेला लिए थे, कद्दू, और ये सेम ली हूँ। और अभी इनको सेम का अचार खाने का मन है, तो अभी घर पे फ़ोन करके पूछेंगे, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अचार कैसे बनता है। तो कुंदरू था, और ये भिंडी लिए वहाँ से, और बीन्स, जितनी भी सब्जियां थी वहाँ पे सब हम लोगों ने ले ली थी इस बार। और ये पालक का एक बंच, मिर्ची, और ये बीट रूट, और मूली। सैलड में ये बीट रूट और मूली लिए
तो ये सारी ग्रीन सब्जी वहाँ से लिए थे और यहाँ पे एक साइड मेरी चाय भी बन गई है। अब मैं जो ड्राई चीज़ें ली हूँ वो दिखा देती हूँ वहाँ से। तो चाय की पत्ती ख़त्म होने वाली थी, वो चाय की पत्ती लो। और ये चाय पत्ती काफ़ी अच्छी होती है, इंडिया में मिलती ही होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे दूसरी चाय की पत्ती आप एक चम्मच डालेंगे तो इसको आधे चम्मच भी डालेंगे तो बराबर चाय बनेगी कड़क। और तुअर दाल ख़त्म हो गया था, वो लिए। ग्रीन मटर अभी कुछ दिन पहले छोला वगैरह बनाई थी तो वो ख़त्म हो गया था, वो लिए। और ये भुना चना हम लोग चाय पे नाश्ते में कभी कभी भूख लगता है ना तो वो लेते हैं। तो वहाँ पे मसाले वाली चाय मिल रही थी, तो वो लिए एक पैकेट। और ये कसूरी मेथी ख़त्म हो गया था, वहाँ पे बड़ा पैकेट मिला था। यहाँ पे अभी जैसे मसाले का पैकेट मिलता है ना, छोटा छोटा मिलता है, तो वहाँ से वो लिए। और ये देसी गुड़ मिला है, अभी टेस्ट तो नहीं की हूँ लेकिन देख के ही देसी गुड़ का जो महक होता है ना वैसे लग रहा है, लेकिन देखते हैं खाने में कैसा आता है। और ये काफ़ी टाइम बाद मुझे दिखा भगवान जी को, जो इलायची भगवान जी को भोग लगाने के लिए होता है ना, वो लिए हैं। तो इसको मैं डब्बे में डाल के वही मंदिर के पास ही रख दूँगी, तो डेली भोग लगाने के लिए हो जाएगा। और वहाँ पे मुझे ये मेहंदी दिखी और इसका एक्सपायरी 2025 तक है, तो ये बाल में भी लगा सकते हैं और हाथ में लगाने वाली भी है। और हमारे इंडियन स्टोर में जो भी मिलती है ना एक्सपायरी मिलती है, वहाँ भी बहुत सारी एक्सपायरी रखी हुई थी, बट मैंने चेक करके लिया क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें इंडिया से आती हैं ना, तो एक्सपायरी भी मिल जाती हैं कभी कभी, तो वो कलर चढ़ती नहीं है। तो एक पैकेट मुझे ये मिला, तो देखते हैं अभी मैं बाल में लगाती हूँ या फिर हाथ में लगाती हूँ। वहाँ कोन भी था, बट कोन में भी गारंटी नहीं रहती कि आपकी मेहंदी चढ़ेगी, क्योंकि पुराना रहता है ना, तो समझ में नहीं आता चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि हम ट्राई तो कर नहीं सकते कोन वाली मेहंदी को। तो सूखी मेहंदी ले ली हूँ, लगेगा तो फिर इसी को कोन बना के घर पे वो करूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, बस चाय पीने के बाद में हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए। और यहाँ पे शाम में मैं कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी और वीडियो शूट नहीं की हूँ। आके मैं बस ऐसे ही पनीर की सब्जी बनाई और उसके साथ आटा लगा के ही गई थी, उसके साथ 2-2 रोटियां सेका हम लोगों ने, और बस यही रात का खाना हो गया। तो आज मेरा फुल डे का वीडियो था ये, सुबह से लेके रात तक का कैसा रहा मेरा आज का दिन। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड भी यहीं कर रही हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। और ये अभी मम्मी से बात कर रहे हैं तो मैं भी चल रही हूँ, सोफे पे बैठूँगी और खाते खाते बात कर लूँगी। तो